हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी इनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य दिन से काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 5वां लंब माने पंचम अध्याय को आधार बनाकर 41वें श्लोक की चर्चा चल रही थी, जिसमें धर्मात्मा पुरुषों की पूजा, ये वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने धर्मात्मा पुरुष इनकी पूजा सर्वत्र होती है यह बात कही। देखो हम तो समझते हैं 9 देवताओं की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, और आचार्य देव कह रहे हैं धर्मात्मा पुरुषों की पूजा होती है। फर्क देखो आप कितना है, दृष्टि में कितना फर्क है। हमने ये कहा भगवान की पूजा, तीर्थंकरों की पूजा, अरहंत सिद्धों की पूजा, परमेष्ठियों की पूजा, हमने उनकी पूजा की बात कही। माने हमने पंच परमेष्ठियों की पूजा कह करके बोले आचार्यों की पूजा होती है, उपाध्याय साधुओं की पूजा होती है, जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ ये कह रहे हैं पूजा तो धर्मात्मा पुरुषों की होती है। अब क्या फर्क है? बोले आचार्यों की पूजा और धर्मात्माओं की पूजा। तो धर्मात्मा कौन? जिसके अंदर धर्म हो वो धर्मात्मा। अब किसके अंदर धर्म है, ये इस बात का निर्णय कैसे हो? तो बोले पहले धर्म समझो आप। धर्म जिन धर्म आता है ना वो धर्म का कौन सा लेते, क्या लेते? जिन धर्म मतलब धर्म ही है, वस्तु स्वभाव धर्म। हाँ, वो धर्म पूजनीय है सच में। धर्म दर्शन जिसको हम कहते हैं दिगंबर धर्म, धर्म पूजनीय है। धर्म की अपने अपने महिमा है एक अलग। वो पूजनीय हो गया। तो देखिए यहाँ धर्म की परिभाषाएं बतलाई जा रही थी, और कल हम यहाँ कल तक 3 परिभाषाओं तक की चर्चा कर चुके थे। एक दया को धर्म कहा, दूसरा रत्नत्रय को धर्म कहा, और तीसरा वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा। चौथी गजब की एक परिभाषा है, रत्नकरण श्रावकाचार नामक एक ग्रंथ है अपने यहाँ, उसके प्रारंभ में ही एक धर्म की व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर श्लोक दिया है। समझ लीजिए उसी का भाव यहाँ इस चौथे नंबर के पॉइंट में व्यक्त कर दिया गया है। जो जीव को मिल गया, सभी को 266 नंबर पेज है। जो जीव को संसार दुखों से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित करे वह धर्म है। माने उत्तम सुख में स्थापित करे उसका नाम धर्म है। जिससे ये जीव सुखी हो जाए उसका नाम धर्म है। जिसमें कष्ट हो वो धर्म नहीं है, तकलीफ में धर्म नहीं है, संकट जहाँ दिखाई देवे उसका नाम धर्म नहीं है, जहाँ आकुलता हो उसका नाम धर्म नहीं है, जहाँ बेचैनी हो तकलीफ हो वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। आप यदि ये सोचें कि प्रवचन सुनने में थोड़ा सा धर्म कर लिया ये तो धर्म है ना, इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, तो हम आपसे पूछते हैं कितनी देर, ये बताओ। पौन घंटे से 1 घंटा हो जाए, 1 घंटे से 1.5 घंटा हो जाए, कौन कौन बैठा रहेगा, कौन कौन बर्दाश्त करेगा? क्यों साहब, ये तो धर्म है ना, इसमें तो सुख मिलना चाहिए ना, ये तकलीफ क्यों हो रही है? आपको यदि पूजन करने में आनंद दिखाई देता है तो कितनी देर, जैसे ही एक लिमिट से अधिक टाइम होने लगता है हमें आकुलता दिखने लगती है। ये धर्म की परिभाषा में ये बात कह रहे हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूँ मैं, जो यहाँ इन्होंने लिखी है इसको बेस बनाकर। धर्म की परिभाषा में ये बात कह दी कि जहाँ दुख ना हो वहाँ धर्म है। जो दान करने योग्य हो।
धारण करने योग्य। यो धरत उत्तम सुखे। रत्नकरण श्रावकाचार्य का वो श्लोक याद होगा आप में से कई लोगों को। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तय सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। क्या? देशयामि, देशयामि देशना दूंगा। क्या? समीचीनम सच्चे धर्म की, समीचीनम धर्मम। समंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार्य के प्रारंभ में ही क्या कहते हैं कि मैं सच्चे धर्म की देशना दूंगा, सच्चे धर्म का उपदेश दूंगा इस रत्नकरण श्रावकाचार्य में। देशयामि समीचीनम धर्मम, धर्म कैसा? कर्म निवर्हणम, जो कर्म से छुड़ा देवे, कर्म से मुक्ति मिले, और संसार दुखतः, संसार के दुखों से सत्वान, जगत के प्राणियों को यो धरत उत्तमे सुखे, संसार के दुखों से निकालकर जगत के प्राणियों को उत्तम सुख में ले जाके धर दे, उस धर्म की मैं देशना दूंगा। वो धर्म है। पहले तो संसार के दुख दुख रूप भाषित हो, जिसे संसार के दुखी दुख रूप भाषित नहीं होते वो क्या धर्म करेगा बताओ। हमने कहा खूब धर्म कर लिया कि तुम्हें संसार दुख रूप लगता है क्या? संसार लगने लगा अब आसार है, या निज गायक की सुधि आई, क्या लगने लगा है वास्तव में संसार आसार? बहुत सुंदर भजन है, वैराग्य के प्रसंग पर चलता है पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में। क्या है उसके शब्द? संसार लगने लगा अब आसार, निज गायक की सुधि आई। ये आसार लगने लगे, इसमें सुख नहीं है, ये संसार के दुख दुख रूप लगने लगे। और फिर कहते हैं यो धरत उत्तमे सुखे, और उत्तम सुख में ले जाकर के धर देवे, सो धर्म है। धर्म सबको करना है लेकिन कष्ट दिखता है, धर्म सबको करना है लेकिन त्याग दिखता है, संयम दिखता है, वैराग्य दिखता है। तो हमें ऐसा लगता है अरे भाई साहब ये दिगंबर धर्म तो बहुत कठिन है। सारे समाज में, सारे दुनिया में जब दिगंबर धर्म की चर्चा चलती है तो लोग ये कह देते हैं ये तो बहुत कठिन धर्म है, ये तो बहुत कठोर है साहब, इनका तो आचरण, इनकी तो तपस्या बहुत कठिन है, आसान नहीं है ये धर्म। और हम ये कहते हैं धर्म तो आसान है, क्या सबसे सरल है, धर्म में कठिनता नहीं है, धर्म में कठोरता नहीं है। ये जो कठिनपना दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये वो धर्म नहीं है, स्वाधीन प्रवृत्ति है, स्वाधीन प्रवृत्ति है। जहां आपको कठोरता दिखेगी, जहां कठिनता दिखेगी, जहां तकलीफ दिखेगी, जहां आपको पीड़ा दिखाई देगी, इसका मतलब ये आप समझ लीजिए वहां धर्म नहीं है। अब आप लगा लो कहीं भी, चाहे बड़े बड़े आयोजनों की बात कर लो, पीड़ा है वहां, आकुलता है, और तो और धर्म तो है ही नहीं। मैं यदि इसको भैया पाप की परिभाषा पर घटित करूं तो सिद्ध होता है कि ये पाप है। घबराना नहीं, क्या कह रहा हूं, पंचकल्याणक करा के आए हैं अभी तो आप, उसके बाद हम भी 2 पंचकल्याणकों में जाए। माने कैसा लगता है हमारे को कि अरे कितना बड़ा आयोजन, धर्म नहीं है क्या ये धर्म नहीं है? तो सुनो, पाप की परिभाषा बतलाओ। बाल बोध पाठमाला भाग 2 में बताई थी हमने, बाल बोध पाठमाला, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। जो दुख का कारण हो वो पाप है साहब। जहां दुख उत्पन्न हो, जिसकी वजह से दुख उत्पन्न हो, दुख में जो निमित्त कारण हो, हम उन सारी प्रवृत्तियों को कहेंगे ये सब पाप है। जब इस परिभाषा की अपेक्षा से बात की जाए, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है, बाल बोध पाठमाला में लिखी दादा ने, मैंने इस परिभाषा को बेस बना करके जब चर्चा की जाए तो पूरा समय सार का पुण्य पाप अधिकार उसमें गर्भित हो जाता है। जिसमें पुण्य पाप एकत्व की चर्चा की है, जहां आपके मन में ये भाव आए कि नहीं साहब ये पाप नहीं है, ये तो धर्म है। अरे धर्म तो छोड़ो, जिसे तुम पुण्य कह रहे हो वो भी पाप है, क्योंकि आकुलता का जनक है, आकुलता उत्पन्न करने वाला है, बेचैनी है वहां, कष्ट है वहां पर, आकुलता नहीं है। 5 दिन 6 दिन के आयोजन के बाद में दिमाग कितना शांत हो जाता है, अरे साहब भजन उतर गया, बहुत अच्छे से निपट गया था।
क्यों साहब आप नहीं कराया ना पंच कल्याण? स्वभाव में नहीं बात और क्या, हाँ। स्वभाव से बाहर आ गए। जो स्वभाव से पतित कराए उसे पाप कहा है। जैसे आचार्य देव ने ऐसा प्रयोग किया, समय सार ग्रंथ के पुण्य पाप अधिकार का समापन करते समय आचार्य जयसेन स्वामी ये कहते हैं कि अब हम पाप अधिकार का समापन करते हैं। पुण्य पाप अधिकार है, चर्चा पुण्य पाप की चल रही थी, अंतिम शब्द क्या दिए? पुण्य पाप अधिकार का समापन करते हैं। और फिर पता है अकेले पाप अधिकार का समापन, फिर क्या हुआ? कदाचित यदि वे इतनी ही बात कहते तो हमें लगता है शायद इसमें से पुण्य शब्द छूट गया होगा, मिस्टेक रह गई होगी, पुण्य पाप अधिकार का समापन है। लेकिन उन्होंने स्वयं प्रश्न उठाया फिर, ये साहब अधिकार तो पुण्य पाप है और अकेले पाप अधिकार समापन क्यों लिख रहे हो? स्वयं ने प्रश्न उठाया, फिर स्वयं जवाब दिया उसका कि जो स्वभाव से पतित कराए ऐसा पुण्य भी पाप है। से पतित कराना माने गिराना, अस्थिरता लाए, अपने स्वभाव में स्थिर ना होने देवे, वो पुण्य वो धर्म तो है ही नहीं। आचार्यों ने उसे पाप कह करके पुकारा है, आकुलता का जनक है। भाई साहब ये शब्द देखो कितने सुंदर दिए हैं। जो जीव को, जीव कौन? हम आप जैसे लोगों को संसार दुखों से निकालकर, संसार दुखों से निकालकर, छूटकर उत्तम सुख में स्थापित करे। अरे लौकिक सुख में नहीं। आप कहो साहब हम तो, इन्होंने तो बहुत उपकार किया है हमारे लिए, इनका तो बहुत एहसान है, आज इनकी वजह से मैं स्टैंड हो पाया, नहीं तो इतनी बड़ी समस्या में फंस गया था मैं, तो ये हमारे को अच्छे सुख में ला दिए। अब तो धर्म ये हमारे लिए तो यही धर्म है, यही सब कुछ है। गलत फहमी में मत रहना। उत्तम सुख में स्थापित करे उसका नाम धर्म है। अब ये उत्तम सुख क्या चीज़ है और उत्तम सुख में स्थापित कैसे होता है? बहुत इसमें भी बैलेंस रखा है। ये जो शब्द दिए हैं यहाँ, जो वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों में एक क्रमिक विकास भी है। जैसे देखिए उत्तम सुख में स्थापित करने की बात कही, तो स्थापित करने का मतलब इस्टेब्लिश होना। अब ये इस्टेब्लिश होगा तो क्या बिना मूल के, नींव पक्की हुए बिना महल इस्टेब्लिश नहीं हो सकता, तो पहले मूल चाहिए। बोले वो क्या है? तो ये आगे वाला धर्म की व्याख्या सुनो आप क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। ये बात यहां इस ग्रंथ की नहीं है, ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ की है। आचार्य कुंद स्वामी के मूल वचन है। क्या वचन है भैया? दंसण मूलो धम्मो। ये वाक्य भी बैनरों में कई बार पढ़ा हो। दंसण मूलो धम्मो। दंसण माने क्या होता है? दंसण माने दर्शन, सम्यक दर्शन। मूलो, मूल है, इसका मतलब जिसके पास में मूल ही नहीं है और फिर गए साहब धर्म हो रहा है। भाई साहब धर्म की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन नहीं है, तुमको बहुत धर्म कर लिया, धर्म हो ही नहीं सकता है। जहां सम्यक दर्शन होगा धर्म की शुरुआत उसके बाद होगी, उसके पहले धर्म नहीं हो सकता। पहली सीढ़ी है वो, पहली सीढ़ी है वो। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कह करके पुकारा है दौलत राम जी ने उसको। फर्स्ट स्टेप धर्म के नाम पर कि साहब अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी तो पहला कदम भी नहीं बढ़ाया है। आपस में लोग चर्चा करते होंगे, आपको देख करके ऐसी बातें कहते होंगे, अरे साहब ये देखो बहुत आगे निकल गए। कहाँ थे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमने देखा है पहले कुछ नहीं आता था इनको, और आज देखो 2-4 साल से वहाँ जा रहे हैं, तब से देखो इनकी तो नॉलेज, इनकी पकड़, इनका ज्ञान कितना आगे बढ़ गए हैं। ये क्यों भैया 8-10 साल हो गए आते आते, तो कितना आगे बढ़ गए हैं। बहुत बहुत ये कह रहे हैं आगे बढ़ गए, ये शुरुआत ही नहीं हुई। तुम कह रहे हो कि धर्म में बहुत आगे बढ़ गए। नहीं, बहुत आगे बढ़ गए साहब। पहले तो इसका जीवन बहुत खराब था, आजकल तो देखो आप, रात को भी नहीं खाता है, पानी भी छना हुआ पीता है, ये वो आलू प्याज जमीकंद छोड़ दिए हैं, बाजार का छोड़ दिया है, शुद्ध सात्विक भोजन और बहुत धर्म ध्यान और मंदिर में जाना, बहुत आगे निकल गया ये। या ये पहले जैसा नहीं रहा है कि तुम अपने ही दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपने आप को आगे निकलने वाला सोचते रहो। जिनवाणी ये कह रही है जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हो। गुणस्थान पहला ही है, गुणस्थान पहला का पहला ही है। ये तो प्रवेश पात्रता है मात्र। हाँ, ये तो प्रवेश पात्रता है,
बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर शब्द दीदी। माने ये जो हम कर रहे हैं ये कदम बढ़ाने के लिए पात्रता है क्या? जी, ये भी आवश्यक है। आप ये आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। इस पात्रता के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? आएगा तो सुनेगा। जो व्यक्ति रात को खाता रहे, जमीगंध खाता रहे, ऊटपटांग आचरण करता रहे, अनीति अन्याय अभक्ष्य जिसके जीवन में चलता रहे, वो व्यक्ति कैसे सम्यक दर्शन ले लेगा कि नहीं नहीं साहब धर्म की शुरुआत तो सम्यक दर्शन से होती है, ये सप्लाई को छोड़ना है, नहीं चलेगा। ये पात्रता है पहले, ये बाह्य आचार्य है, ये जैन आचार्य है, ये जैन आचरण है, ये जैनियों का सदाचार है, ऐसा समझ लीजिए आप। ये इस भाव भूमि के बिना, इस भाव विशुद्धि के बिना सम्यक दर्शन रूपी बीज नहीं गिरता। इसको मूल कहा है। अब देखना, एक तो कहा मूल और फिर इसके आगे वाला वाक्य दिया है धर्म के लिए, चारित्र को ही वास्तविक धर्म कहते हैं। क्योंकि जब हम सम्यक दर्शन के गीत गाते हैं ना, तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे ये कहते हैं, पंडित जी चारित्र धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म है, चारित्र जरूरी है, चारित्र जरूरी है, चारित्र के बिना धर्म, चारित्र धर्म कहा है आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, चारित्र धर्म कहा है, हमें कहाँ ऐतराज है चारित्र को धर्म कहने में? चारित्र को तो साक्षात धर्म कहा है। पढ़ना शब्द क्या है, चारित्र ही वास्तविक धर्म है, चारित्र को वास्तविक धर्म कहते हैं, ये तो साक्षात धर्म है। लेकिन उस चारित्र रूपी धर्म, चारित्र रूपी वृक्ष, उसकी जड़ क्या है? मूल। मूल माने जड़, तो सबने दंसन के बिना नहीं होगा, मूल के बिना नहीं होगा। ये जो चारित्र का महल खड़ा है ना, ये चारित्र का महल श्रद्धा के बिना टिका नहीं रह सकता है, श्रद्धा की नींव चाहिए। ये चारित्र रूपी वृक्ष एक नियम है, जो वृक्ष जितना ऊंचा होता चला जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे गहरी जाती चली जाती है। जितना ऊंचा वृक्ष होगा उसकी जड़ें भी उसी अनुपात में नीचे गहरी होंगी। ऐसा संभव नहीं है कि जड़ें तो नहीं हो और वृक्ष ऊपर बढ़ता चला जाए। वो बैलेंस चाहिए। जितना ऊपर तक आपको मंजिल चढ़ानी है उसकी नींव भी उतनी ही गहरी खुदेगी और उतनी ही मजबूत होगी। नींव की मजबूती के बिना कोई भी मकान स्थिर टिक नहीं सकता है, उसको आधार चाहिए, मजबूत नींव का आधार चाहिए। ऐसे ही दंसन, सम्यक श्रद्धा इंपॉर्टेंट चीज है। श्रद्धा क्या चीज है? अब किस पर श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा? ये जो बातें कही है ना पीछे वस्तु स्वरूप के बारे में, ये धर्म है, यो धर्तुत्तम सुखे, धर्म पर श्रद्धा, वस्तु स्वरूप पर श्रद्धा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, पर पदार्थों में सुख नहीं है। इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा अपने आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जब होती है तो उस श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाता है। वो मूल है, वो पहली सीढ़ी है। उस श्रद्धा के बिना चारित्र सच्चा नहीं होता, सच्चा ही नहीं है, झूठा है, वो ढह जाने वाला है। अच्छा बतलाइए, अंदर आपके दृढ़ता न हो, अंदर में समझ ना हो, श्रद्धा और ज्ञान न हो और बाहर में पालन करो तो कितने दिन निभा पाओगे? बताओ, निभा लो आप, कितने दिन निभाओगे? दबाव में आकर के आप किसी भी प्रकार के आचरण को पालन करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा दिन तक निभ नहीं पाएगा वो, आप निभा नहीं पाएंगे। थोड़े दिन तो होगा, फिर सब हरी पत्तियों का सबका त्याग कर दिया हमेशा के लिए, फिर धीरे धीरे अब ये तो कोई बात नहीं, एक तो चल जाती है, फिर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे करके फिर अब नहीं, ये भी चल जाएगी, कोई बात नहीं। आपने जोश जोश में आकर के जीवन भर के लिए रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, खाने पीने का त्याग कर दिया, फिर थोड़े समय बाद में ऐसा हुआ, थोड़े दिन में ऐसा लगा यार पानी तो जरूरी है, पानी के बिना पानी तो रख लेते हैं, है ना। फिर पानी चालू कर दिया, फिर पानी चालू कर दिया तो फिर किसी के फोर्स करने पर 2-4-6 महीने में, साल भर में पानी के साथ साथ में दूध शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि यार कि पानी पीते हो, दूध और पानी में क्या है, आजकल दूध आता कहाँ है, पानी जैसा ही तो है, पानी जैसा ही तो है, इसमें क्या फर्क पड़ गया?
अच्छा, मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति ने रात्रि में पानी की छूट रख ली, अब वो पानी के अंदर नमक डाल करके ले सकता है? नमक का पानी ले सकता है कि नहीं? चीनी का पानी ले सकता है कि नहीं? पानी तो है, अब थोड़ी सी वीकनेस ज्यादा है तो उसमें नमक का पानी ले लिया, क्या हो गया? मैं शिथिलता की बात बतला रहा हूँ किस तरह से ये, और ये एकाएक नहीं होता है। आज आपने यदि त्याग किया है तो कुछ महीनों में, कुछ सालों में, 5, 7, 10 साल तक आप उसको यदि निभाने की बात करेंगे, और यदि श्रद्धा और ज्ञान का बल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, श्रद्धा और ज्ञान का यदि बल नहीं है तो आपकी वो प्रतिज्ञा धीरे 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 करके कमजोर पड़ती चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पानी चालू कर दिया, पानी के साथ में दूध चालू कर दिया, उसके साथ में दूध के साथ में फिर अब शरबत चालू हो गया, फिर दूध लेगा तो अब बोलो दूध, मलाई वाला दूध ले सकता है कि नहीं? मलाई वाला दूध ही तो है। अब मलाई वाला दूध यदि ले लिया है तो ड्राई फ्रूट के दूध में क्या हो गया? अब फिर किसी दिन, साल 6 महीने बाद में कोई व्यक्ति ड्राई फ्रूट का दूध बना लाया कि साहब आप दूध लेते हो, इसमें क्या हो गया? अभी ड्राई फ्रूट मिले, क्या हो गया? अब साल 2 साल तक वो ड्राई फ्रूट का दूध चलने लगा, फिर किसी व्यक्ति ने आकर के उल्टा तर्क कर दिया तुमसे कि दूध में मिले हुए बादाम तो ले लेते हो, अब अलग से बादाम में क्या हो गया? ये रबड़ी क्या है? रबड़ी क्या है? रबड़ी भी दूध ही है। ये दूध रबड़ी एक होगी। तो ये धीरे धीरे करके इसके माइंड में भी आना, यार बात तो एक ही है, वही बात है। अब ये बाहर बादाम रखे हैं, ये नहीं खा रहा हूँ, और इस बादाम को दूध में डाल दो तो ले लेंगे, क्या हो गया है? हम ये कह रहे हैं श्रद्धा जरूरी है, सबसे पहले समझो, समझ के बिना काम नहीं चलेगा। श्रद्धा और ज्ञान के बिना आपका चारित्र निभी नहीं पाएगा, टिकी नहीं पाएगा, आपको तकलीफ दिखेगी, आपको कष्ट दिखेंगे, आपको समस्याएं दिखाई देगी, कदम कदम पे आपको ऐसे लगेगा यार मैं कहाँ फंस गया। ये कह रहे हैं यो धरत उत्तमे सुखे, ये तो कह रहे हैं धर्म करके तेरे को फीलिंग ये आनी चाहिए कि मैं मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, तब तो वो धर्म होगा। प्रतिज्ञा लेने के विधान में भी टोडरमल जी की पंक्तियां है ना इस तरह की, जिसमें उन्होंने कहा है परिणाम उत्तर उत्तर चढ़ते रहे, तेरे परिणाम तो चढ़ नहीं रहे, और प्रतिज्ञा लेकर के कह रहा है कि मैं तो बंध गया, मैं तो पराधीन हो गया, फंस गया, मैं तो बहुत मुसीबत में फंस गया, मैं भी यार अच्छी प्रतिज्ञा ले ली, अभी तो अब जैसे तैसे करके निभाएंगे। आप देखो लोगों को 1 महीने के लिए भादवे में त्याग करते हैं तो भादवा खत्म होते ही ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कितने जन्मों के भूखे हैं। हाँ, कितने जन्मों के भूखे हो। नाले में डाटा लगाया हो, पानी जैसे डांट लगा रखी हो नाले पे, जैसे बच्चे लगाते हैं छतों में, पानी भर गया हो, डांट लगा रखी थी, अब जैसे ही वो डाटा हटाया तो पानी किस स्पीड से ऐसा बहाव दिखता है, जैसे किसी दबाव में आकर के हम उसका पालन कर रहे हों। ये दबाव कब होता है? जब श्रद्धा और ज्ञान नहीं होते। ये जो बाह्य आचरण जितना भी दिखाई दे रहा है, जिस चारित्र को धर्म कहा गया है, इस चारित्र को धर्म कहने के पहले श्रद्धा को धर्म कहा गया है। धर्म की शुरुआत श्रद्धा से होती है। आप कुछ भी पढ़ो लेकिन श्रद्धा से पढ़ो। 2-3 दिन पहले हमने इसी प्रकरण में चर्चा की थी, शायद 3-4 चौथा दिन है ना अपना धर्म का, धर्म की चर्चा का, शायद पहले दूसरे दिन हमने चर्चा की थी इस तरह की, जिसमें हमने चारों अनुयोगों की सिद्धि में श्रद्धा की बात कही थी। श्रद्धा के बिना आप पढ़ नहीं सकते, श्रद्धा के बिना आप 2 कदम नहीं चल सकते भाई साहब। श्रद्धा के बिना आप ये कहेंगे किसने देखे भगवान महावीर स्वामी, हम तो नहीं मानते, किसने देखे आदिनाथ भगवान, हम तो नहीं मानते। फिर आप श्रद्धा के बिना इस तरह की बातें कहेंगे, अरे साहब इतने करोड़, 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरसते हैं, दिन में 4 टाइम रत्न बरसात होती है। बाल तीर्थंकर के यहाँ उनकी नगरी में 14 करोड़ रत्न पर डे, और ऐसे कितने समय तक, 9 महीने नहीं, 6 महीने पहले भी 15 महीने, 15 महीनों तक निरंतर रत्न वर्षा हो और पर डे 14 करोड़ रत्न बरसे। भरोसा है क्या आपको? अरे साहब कहाँ चले गए रत्न, एक तो दिखाओ उसमें से, इतने करोड़ों रत्नों में से। 2500 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ना कि भाग्यहीनों को थोड़ी ना दिखते हैं, जमीन में कुछ तो मिले, भाग्यशालियों को दिखते हैं। माने भरोसा नहीं होगा, हर कदम कदम पर आप ऐसे ऑब्जेक्शन करते रहेंगे, इस तरह की शंकाएं व्यक्त करते रहेंगे, हमें भरोसा नहीं होता, हम नहीं मानते, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा। श्रद्धा से शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं भाई, ये वीतरागियों का मार्ग है।
जो बातें कही गई है, ये बातें किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं कही गई है। ये अंतर में जिन्होंने उस सुख का अनुभव किया है, उस उत्तम सुख को जिन्होंने वेदन किया है, तब जाकर के जगत के जीवों को उस उत्तम सुख का मार्ग बतलाया है। वीतरागी संत है वो वीतरागी संत है। जगत से उन्हें किसी भी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं है। जगत से निरपेक्ष रहने वाले, जगत से कटे हुए, उत्तम सुख का अनुभव करने वाले और उस उत्तम सुख की बात जगत जनों को बताने वाले ये वीतरागी दिगंबर संतों द्वारा कही। अनंत अनंत करुणा करके वीतरागी संतों ने हमारे को ये बात कही है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा द्वारा कही गई बात है। ये समंत भद्राचार्य ने जो कह दी है ये बात, यो धरत्युत्तमे सुखे देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। तू कर्म चाहता है और धर्म उसका नाम है जो कर्म से छुटकारा दिला दे। बोलो तू क्या चाहता है? तो पुण्य चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो इससे पुण्य संचय होगा ना। आप जो भी कर रहे हैं उससे क्या संचय होगा? पुण्य संचय होगा। और आचार्य देव क्या कह रहे हैं? कर्म निवर्हणम सो धर्म है। कर्म बंधन का नाम धर्म नहीं है, कर्म बंधन से छूटने का नाम धर्म है। चौथा गुणस्थान माने सम्यक दर्शन होते ही 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रव रुक जाता है। ये कर्म से मुक्ति मिल गई आपको 41 कर्म प्रकृतियों से। कौन कौन सी? 25 और 16 है, कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, 3 बातें पढ़ ली अभी अपन ने यहाँ। जो जीव को संसार दुखों से निकालकर उत्तम सुख में, ये उत्तम माने क्या है? उत्तम की व्याख्या करो थोड़ी सी। उत्तम सुख कैसा सुख होता है? जो अनंत है। सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिये ही लब्धम तम सौखम दुखम एव सहा। प्रवचन सार की गाथा है। वो सुख ही नहीं है जिसे आप सुख समझ रहे हो। यहाँ तो उत्तम सुख की बात कर रहे हैं। ये उत्तम सुख क्या होता है यार, ये समझ में नहीं आती। ये उत्तम सुख कौन सा होता है? खाने पीने वाला होता है, लड्डू मेवे मिष्ठान वाला होता है, जो कम ज्यादा नहीं होता। खीर मालपुए वाला होगा क्या? ये सुख कौन सा सुख है? जिसके बाद दुख नहीं आता है। जिसके बाद दुख नहीं आता, या जिस सुख में इसको उकताहट नहीं होती, जिस सुख में पराधीनता नहीं होती, स्वाश्रित सुख है। स्वाश्रित सुख है। जो लिखा ना, स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। वो स्वाधीन सुख, निर्दोष स्वाधीन, पराधीनता नहीं है। बोल दो अगली लाइन, दिव्य शक्तिमान जंजीरें थी निकली। हाँ बोलो आप। कैसे ये गजब की है भाई साहब ये पंक्तियां, श्रीमद जी की पंक्तियां हैं, श्रीमद जी राजचंद्र जी द्वारा लिखी गई हैं। लेकिन वो दिव्य शक्ति तत्व, वो कैसा तत्व है जिसके अवलंबन से वो सुख प्रकट होता है। वो आनंद अंदर में भरा हुआ है। उस सुख की बात कर रहे हैं। यहाँ तो तुम सुख होते होते तू कहता बस 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 कर, बस बहुत हो गया, अब नहीं, अब थक गए यार, अब परेशान हो गए। ये सुखाभास दिखता है। वह सुख सदा ही त्याज्य पश्चात जिसके दुख भरा, जिसके भोगने के पहले भी दुख, आकुलता जन्य परिणामों से, भोगते समय भी दुख और भोगने के पश्चात भी दुख। वो काय का सुख है? सपरम पराधीनता है, बाधा संयम, जिस सुख में तुम्हारे को बाधा दिखाई देवे। बताओ कहाँ कहाँ सुख दिखाई देता है, और जहाँ आपको सुख दिखाई देता है उसमें बाधक कारण तलाशो तो आपको बहुत सारे बाधक कारण दिखाई देंगे। वो सुख ही नहीं है, वो उत्तम सुख नहीं हो सकता है जहाँ बाधक कारण हो। कि साहब क्या बाधक कारण? डोसे बनाए हैं, मजे से खा रहा हूँ। बोलो, मक्खन बड़े हैं, खीर मालपुए बनाए हैं, मजे से खा रहा हूँ मैं और सुख भोग रहा हूँ मैं। अब इसमें कहाँ पराधीनता है? कि नहीं भाई साहब बहुत पराधीनता है। एक खाने में सुख बढ़ गया तो 2 में डबल तो होगा ही नहीं, वो सुख बढ़ता ही नहीं है, वो आनंद है ही नहीं उसमें। आपको उसमें कष्ट लगने लगेगा। उसमें कितनी तरह की पराधीनता हो सकती है। कभी डॉक्टर ये कह देवे कि नहीं डायबिटीज हो रही है, आप तो बिल्कुल नहीं खा सकते। कि साहब टेस्ट कर, टेस्ट भी नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, जहर है तुम्हारे लिए। बोलो क्या करना? कितनी पराधीनता है। कभी दांत काम नहीं करे, कभी आंखें काम नहीं करे, शरीर काम नहीं करे, कभी मन है खाने का तो सामने वस्तु बन करके नहीं आए, कभी बन करके आ जाए तो उसका स्वाद बराबर नहीं हो।
और फिर इतना सब बन करके सामने सब कुछ आ गया, और जैसे ही मुंह में रखने वाला था और इतने में पता लगा, किसी ने आकर के कहा कि खीर के कढ़ाई में छिपकली गिर गई थी। बोलो कितनी बाधाएं हैं उसमें। और खाते खाते ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, और खाते खाते एकदम कोई फोन आ गया और कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि वो सब वहां का वहीं धरा रह गया। आंख में किरकिरी पड़ गई। अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मुझे बतलाओ, ये कितनी पराधीनता है, इंद्रिय जन्य विषयों को भोगने में कितनी पराधीनता है। इसका मतलब वहां सुख नहीं हो सकता है। तो उत्तम सुख किसका नाम है? वो स्वाधीन सुख जिसकी बात कही, वो स्वाधीन सुख किस प्रकार का है? अब उसके लिए कुछ नहीं चाहिए हमारे को। ऐसे सुख में जो ले जाकर के धरे सो धर्म है, वो अतीन्द्रिय है, वो अतीन्द्रिय है, जिसमें इंद्रियों की पराधीनता नहीं है। कोई बताने वाले, कोई समझाने वाले, कोई खिलाने वाले, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई जगत के व्यक्ति, उसमें ठंडे गर्म का चक्कर नहीं है कि साहब ठंडे हो गए मालपुए अच्छे नहीं लग रहे। वो आनंद ऐसा नहीं है जो आनंद कभी ठंडा हो जाए या जो बहुत गर्म हो। गर्म ठंडेपन का भेद नहीं। माने उत्तम कहकर के ये कहना चाहते हैं, सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित अद्भुत सुख में जो ले जाकर के धरे उसका नाम धर्म है। किसका नाम धर्म है? जो काम सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वो काम आप करो, उसका नाम धर्म है। जिस सुख का अनुभव साक्षात परमात्मा कर रहे हैं उस सुख की अनुभूति का नाम धर्म है। उत्तम सुख है वो। उत्तम सुख माने उत्तम पुरुष जिसका सेवन करे वो उत्तम सुख। उत्तम सुख किसको कहे? उत्तम पुरुष जिसको सेवन करे वो उत्तम सुख है। अब उत्तम पुरुष कौन? पंच परमेष्ठी। उनसे उत्तम कौन होगा जगत में? अब पंच परमेष्ठी जिस सुख का सेवन करते हो वो सुख, उस सुख में ले जाकर के आचार्य समंतभद्र स्वामी हमारे को पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं तब समझना कि धर्म हुआ। जब तक वो आनंद न आए तब तक धर्म मत समझना। ये सारा का सारा प्रयास, सारी भागदौड़, हमारी सारी मेहनत ये उस सुख की प्राप्ति के लिए है जो उत्तम सुख है। यो धरत उत्तमे सुखे। ये साहब ठीक है, तो कैसे शुरू करें? श्रद्धा से शुरू करो। सम्यक दर्शन कह दिया यहाँ। सम्यक दर्शन को धर्म का मूल है, मूल कह दिया, जड़ है वो। फिर इस जड़ से क्या होगा? चारित्र को ही वास्तविक धर्म कहते हैं। एक और गजब की बात समझना, सम्यक दर्शन को तो मूल कहा है और चारित्र को वृक्ष कहा है, साक्षात धर्म कहा है। इसका मतलब ये है कि आपको वृक्ष तो दिखता है, मूल दिखती नहीं। इसका मतलब सम्यक दर्शन यदि किसी को हो जाए तो बाहर को देखने से दिखेगा नहीं। बाहर से आप कितना भी देखने का प्रयास करो, वो सम्यक दर्शन दृष्टि का विषय नहीं है, आपके चक्षु का विषय नहीं है। क्यों नहीं है चक्षु का विषय? क्योंकि वो मूल है, वो जड़ है, अनुभव का विषय, वो नींव है, वो तो छिप गई है लेकिन सारा महल उसके ऊपर टिका हुआ है। इसी तरह से सम्यक दर्शन अंदर की चीज है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों को बाहर में आप पकड़ नहीं सकते, बाहर में आप पहचान नहीं सकते। ये सम्यक दृष्टि जीव त्रियंच गति के भी हो सकते हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि में भी कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, धर्मात्मा हो सकते। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती धर्मात्मा, असंख्यात नारकी जीव धर्मात्मा, असंख्यात त्रियंच गति के जीव धर्मात्मा, असंख्यात देवगति के जीव धर्मात्मा, एक शेर धर्मात्मा, एक हाथी धर्मात्मा, एक मेंढक धर्मात्मा, एक हिरण धर्मात्मा। ये क्या हो गया है? और ये मनुष्य, ये पापी ये मिथ्या दृष्टि, वो कैसे धर्मात्मा है? ये सम्यक दर्शन है। ये सब दिखता तो है ही नहीं, कुछ करते तो है ही नहीं, बतलाओ। अच्छा एक बात और कहता हूं, जिस धर्म की हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जिस वास्तविक धर्म की हम यहाँ बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, धर्म तो जिस धर्म की यहाँ चर्चा की है, दंसन मूलो धम्मो, या ये जो धर्मात्मा है हमारे यहाँ जैन दर्शनानुसार, ये धर्मात्मा तो चारों गतियों में है ना। नारकी भी धर्मात्मा है, त्रियंच भी धर्मात्मा है। अब बताओ पूजा कितनी करते होंगे त्रियंच? उस धर्मात्मा सम्यक दृष्टि शेर के जीव ने कितने मंदिरों के दर्शन किए हुए?
कुछ नहीं। श्रद्धा है, उस शेर के जीव ने कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना की होगी? श्रद्धा है। कुछ भी नहीं। तो फिर कुछ तो किया होगा उसने, कुछ माला का जाप तो किया होगा, तो पूजा वूजा तो की होगी। निज दर्शन किए, जिन दर्शन नहीं किए। मात्र अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय है, श्रद्धा का विषय है। वो श्रद्धा बदल गई है अंदर से। जिसके अंदर में श्रद्धा बदल गई है उसका जीवन बदल जाएगा। ये शुरुआत है। ये साहब चारित्र तो है ही नहीं कुछ। चारित्र आएगा, चारित्र होगा। चारित्र अंदर में तो हो गया है, अनंतानुबंधी के अभाव जन्य चारित्र तो हो गया है। अब बाहरी चारित्र दिखेगा, अभी तो नींव भरी गई है। अरे कुछ भी नहीं हुआ साहब, कुछ भी नहीं हुआ। अरे बहुत काम हो गया है, मजबूत नींव भर दी गई है, इसका मतलब बहुत बड़ा काम हो गया है। तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तो, अरे अब जो भी अब होगा सब, नींव का काम हो गया ना, ये दर्शन का काम हो गया, श्रद्धा का काम हो गया। अब चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तविक धर्म है। फिर देखो आगे पूरा करें इसको अपन, क्या कह रहे हैं? वीतराग परिणामों को भी धर्म कहा है। चारित्र को धर्म कहा है और वीतराग परिणामों को धर्म कहा है। अब देखो मैंने स्टेप कहा था ना, पहले श्रद्धा कही, फिर चारित्र कही। अब चारित्र कहा तो अब ये चारित्र बार बार में देखता है, नहीं समझता है मैंने तो इतना चारित्र पाल रहा हूं। मैं तो चटाई पे सोता हूं, कल अष्टमी थी, मैं तो चटाई पे सोया था। बोलो, तो ये तो समझता बहुत बड़ा चारित्र पाल लिया मैंने। इससे ज्यादा और चारित्र क्या होगा? मैंने इतना छोड़ दिया है, मैंने चदरा उड़ने लग गया हूँ। मैं तो सफेद कपड़ों के अलावा कपड़े ही दूसरे छोड़ दिए मैंने। सब ये समझ रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर लिया। कितना कितना पालन कर रहा हूँ मैं। तो कल तो हमने कही थी ये सब बातें आपको, भाई साहब ये सारी की सारी क्रियाएं चारित्र नहीं है। क्या दीपेश जी, ये चारित्र को समझता ही नहीं है सारे जगत। जो व्यक्ति कभी आपको ये बात कहे कि साहब वो चारित्र की बात नहीं करते, कभी ऐसी बात उठ जाए आपके चार लोगों के बीच में क्या कि चारित्र धर्म है, चारित्र तो होना चाहिए, तो उनसे एक प्रश्न आप जरूर पूछें कि चारित्र क्या होता है, पहले ये बताओ। चारित्र कहाँ होता है, पहले ये बताओ। चारित्र किसका नाम है? आपने देह की प्रवृत्ति को चारित्र समझ रखा है, आपने तन से कपड़े उतरने को चारित्र समझ रखा है। नहीं भाई साहब, तो ये चारित्र क्या, ये आगे वाले 7वें पॉइंट में बता दिया। ये 7वां पॉइंट, ये चारित्र परिणाम मतलब भाई 7वीं गाथा है। मतलब जड़ कर्म का उदय और उसके परिणाम बंधन नजर आते हैं। देखो क्या कहा, 7वीं गाथा है प्रवचन सार की। प्रवचन सार की 7वीं गाथा में ये चारित्रम खलु धम्मो शब्द दिया है, ये वहां का है। जो व्यक्ति चारित्रम खलु धम्मो कह रहा है उससे पूछो ये कहाँ की लाइन है, साहब हमें क्या पता। चारित्रम खलु धम्मो ने है कहाँ की, ये तो बताओ कि हमें क्या मालूम, तो पता नहीं है और कहे जा रहे हो। फिर हमने कहा कि प्रवचन सार की, हाँ प्रवचन सार की होगी, लेकिन चारित्र तो धर्म है ना। हमने कहा आदि किसी लाइन क्यों पढ़ रहे हो, उसके आगे पीछे के शब्द भी तो पढ़ लो, उसमें क्या लिखा है। चारित्र को धर्म कहा है तो कहा मोह कोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित, मोह राग और द्वेष से रहित जो अपना निज परिणाम है, उस परिणाम का नाम समता भाव है, और वो समता भाव चारित्र है, और वो चारित्र ही साक्षात धर्म है। क्या कहा, क्या कहा था? वापस बोलता हूं, मोह राग द्वेष इनसे रहित आत्मा का वीतराग भाव रूप परिणाम, जिसमें मोह राग द्वेष नहीं है, वो वीतराग भाव रूप परिणाम, उस परिणाम को कहा समता भाव, उस समता भाव को कहा चारित्र। वो चारित्र है और वो चारित्र धर्म है। अब इस चारित्र रूपी धर्म में आपके खाने पीने की बातें कहां से आ गई? अब सारा जगत चारित्र के नाम पर खाने पीने में उलझा है। हम फिर कह रहे हैं आपसे, ये खान पीन शुद्ध होता है एक जैनी का, ये खान पीन भाई आचरण बहुत अच्छा होगा, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये चारित्र नहीं है, ये चारित्र नहीं है भाई साहब। चारित्र अंदर में होता है। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं, आत्मा के गुण बताओ, बोलो आत्मा के गुणों के नाम बतलाओ। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र ये सब है ना आत्मा के गुण।
अस्तित्व वस्तुत्वादी भी है, ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, चारित्र है, अस्तित्व वस्तुत्वादी है, ये सब आत्मा के गुण है ना। तो मतलब आत्मा के गुण आत्मा में रहते हैं कि बाहर रहते हैं? आत्मा में रहेंगे। जो जिस वस्तु के गुण होंगे वो उसी वस्तु में रहेंगे ना। तो मतलब सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो कहाँ होगा वो? आत्मा में। और सम्यक ज्ञान क्या है? ज्ञान गुण की पर्याय है। तो कहाँ होगा? आत्मा में। और सम्यक चारित्र वो कहाँ होगा? पूरे शरीर में। सम्यक चारित्र शरीर में नहीं होगा। सम्यक दर्शन यदि श्रद्धा गुण की पर्याय है, यदि वो आत्मा में होती है, सम्यक ज्ञान यदि आत्मा में होता है, तो सम्यक चारित्र भी आत्मा में ही होता है। सही में देखते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन आत्मा में देखा, सम्यक ज्ञान आत्मा में देखा, जब सम्यक चारित्र की चर्चा चली तो बाहरी आचरण देखने लगा। ये क्या हो गया? जहां श्रद्धा होगी, जहां ज्ञान होगा, वहां चारित्र होगा। मतलब पंच संविधि तीन वो है ही नहीं। जैसे आप व्यवहार चारित्र कह रहे हो, व्यवहार चारित्र नहीं है क्या? उपयोग का आचरण चारित्र है। कल की बात कह रहा हूँ। कल हम यहाँ थे, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन की चर्चा करने लगे। एक सज्जन, बहुत प्रतिष्ठित, नाम नहीं लेना चाहता, सारे रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जाती है, समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो कहने लगे कि आप तो निश्चय धर्म वाले हो और हम तो अभी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम वाले हैं। ऐसा हम तो शरीर व्यवस्था के अंदर लगे हुए हैं। ये भी तो धर्म है, शरीर के माध्यम से धर्म होगा। मुझे ध्यान आया, 2 दिन से यही चर्चा कर रहा हूँ। शरीर भी साधन नहीं है, आपके धर्म का साधन नहीं है। ये बाहरी प्रवृत्तियां, जो देह की प्रवृत्तियां हैं, जो जड़ की क्रियाएं हैं, ये व्यवहार चारित्र भी नहीं है, निश्चय चारित्र तो है ही नहीं। निश्चय चारित्र वितराग भाव का नाम है, और व्यवहार चारित्र उसके साथ में जुड़े हुए शुभ भाव रूप प्रवृत्ति का नाम व्यवहार चारित्र है। ये जड़ की क्रिया व्यवहार भी नहीं है। क्या? न तो निश्चय है न व्यवहार है। उस शुद्धोपयोग के साथ में, उस शुद्ध परिणति के साथ में, जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव सद्भावजन्य, या 2 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य, या मुनि भूमिका में 1 कषाय चौकड़ी के सद्भावजन्य, जो मंद कषाय रूप शुभ भाव दिखाई देता है, उस शुभ भाव का नाम व्यवहार चारित्र है। निश्चय से वितराग भाव चारित्र है, और व्यवहार से शुभोपयोग रूप परिणाम को उसका सहचारी होने से, उपचार से चारित्र कहा जाता है। उसके साथ होने से साथ न हो तो व्यवहार भी नहीं है। दूल्हा बिना बारात किसकी? सही बात। पंडित साहब खूब कहते थे अपने, दूल्हे बिना बारात किसकी, वर के बिना बारात कैसी? ऐसा है पंडित जी, जिसके जीवन में ऐसा चरित्र होता है, उसके बाय सारी क्रिया होगी, सब होगी। उनके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बिल्कुल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देह की बाह्य प्रवृत्तियों के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 2 वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। 2 द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। अभी द्रव्य की चर्चा किसी के समझ में नहीं आती। द्रव्य की चर्चा कोई करना पसंद नहीं करता है। 6 द्रव्य की चर्चा करो तो कहिए कि कौन सी बातें ले आई, ये क्या होता है ये द्रव्य। हम तो धर्म के नाम पर द्रव्य शब्द का मतलब ही समझते, द्रव्य धन को द्रव्य समझते। कितने सुंदर सुंदर बातें लिखी है भाई। इस चारित्र को वास्तव में धर्म कहा है। अंदर में कषाएं बहुत हो और बाहर में आप खींचतान करके पालन कर रहे हो, ये काहे का चारित्र है? खींचतान नहीं, स्वभाव के अवलंबन पूर्वक सहजता होती है। उत्तम सुख है ना, सहजता में धर्म है, खींचतान नहीं। खींचतान नहीं है, अंदर में परिणाम टूट गया। कल हमने कही थी बात करते ना, परिणाम टूट गया हमारा, थोड़ा सा नहीं है, भाव नहीं आ रहा है हमारे। आलू खाने का, आलू को क्या छोड़ेंगे आप? आलू के प्रति राग तोड़ा है ना। रात्रि भोजन को क्या छोड़ेंगे आप? रात्रि में क्या क्या होता क्या था बतलाओ? खाने संबंधी जो हमारा विकल्प और राग था, वो राग टूटा है। काम तो अंदर होगा, पर वस्तुओं का ग्रहण त्याग तेरे कभी होता नहीं है। पर वस्तुओं का न ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है। शक्ति है 16वें नंबर की, न तो त्याग और न ग्रहण। पर वस्तु का कैसे त्याग करें और कैसे ग्रहण करें, सब परिणामों का खेल है। इसलिए ये जो वाक्य कहा है ना, ये 7 नंबर वाला पढ़ लिया अभी अपन ने,
तो समय बहुत हो गया। वीतराग परिणामों को भी धर्म कहा है। ये वीतराग परिणामों को धर्म क्यों कह दिया? क्योंकि इसके जस्ट पहले चारित्र को वास्तविक धर्म कहा था। अब चारित्र कोई व्यक्ति ना समझे तो उसको समझा दिया भैया वीतराग भाव को चारित्र कहते हैं। राग द्वेष रहित परिणाम का नाम चारित्र है। जहाँ राग नहीं हो, जहाँ द्वेष नहीं हो, जहाँ कषाय नहीं हो, जहाँ परिणामों में शांति हो, जहाँ परिणामों में सरलता हो, और वो परिणामों में शांति और सरलता स्वभाव के अवलंबन बिना नहीं होती। आंखों साहब ये तो बहुत सरल है, तो बहुत शांत है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मंद कषाइयों का काम नहीं है। ये मंद कषाय तो लेश्यजन्य परिणाम है जो अपने आप योग्यता से कभी मंद हो जाते हैं, कभी तीव्र हो जाते हैं। स्वभाव के अवलंबन पूर्वक जो कषायों का अभाव है वो वीतरागता, वो धर्म है, वो चारित्र है। और ऐसा धर्म और ऐसा चारित्र सम्यक दर्शन पूर्वक प्रकट होता है, और ऐसा सम्यक दर्शन वस्तु स्वरूप को समझने से प्रकट होता है, और ऐसे वस्तु स्वरूप की समझ दया परिणामों के होने पर होती है। इस तरह से ये सारी क्रमिक बातें यहाँ कही है। 2-3 पॉइंट और रह गए हैं, कल ही इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी यही